आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। देखिए हम लोग इस चैप्टर को एक और नाम से जानते हैं ऊंचाई और दूरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है। जैसे मान लीजिए आपका ये एक तल हो गया और तल पर एक खंभा स्थित है। ठीक है, अब इस खंभे के पाद बिंदु यानी यहाँ से इस तल पर स्थित एक बिंदु है, इसकी दूरी क्या है यहाँ से यहाँ की, या फिर इस खंभे की ऊंचाई क्या है, या खंभे के शिखर से तल पर स्थित बिंदु की दूरी क्या है। इन सब चीज़ों को बिना नापे हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग द्वारा निकालते हैं और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो आप बड़े बड़े टावर्स को बनते हुए देखे होंगे, ब्रिज को बनते हुए देखे होंगे, है ना, या बड़ा बड़ा भवन बनता है, तो उन सब चीज़ों में इसकी ज़रूरत होती है। इसका इस्तेमाल इंजीनियर्स करते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ एक तल है। ठीक है, ये आपका एक तल है और इस तल पर एक लंबा खंभा स्थित है। ठीक है, एक खंभा है। अब यहाँ कोई तल पर स्थित एक बिंदु है और इस बिंदु से कोई व्यक्ति इस खंभे के शिखर को देख रहा है, यानी कि इस तरह से ये एक रेखा बनेगी। तो ये जो रेखा बन रही है ना, इस रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा के नाम से जानते हैं। दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट के नाम से इसे जानते हैं। और इस तल पे ये जो रेखा खींची जा रही है, जो डॉटेड रेखा है, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ये जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? उन्नयन कोण के नाम से जाना जाता है। उन्नयन कोण यानी अंग्रेजी में कहते हैं एंगल एलिवेशन के नाम से इसे जाना जाता है। समझ गए? यानी कि जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है तो यहाँ जो कोण बन रहा है उसे क्या कह रहे हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, चलिए अब देखिए एक हम लोग दूसरा भवन लेते हैं। ठीक है, एक भवन ले लेते हैं। मान लीजिए एक भवन ले लिए। अब भवन के शिखर पर यहाँ कोई व्यक्ति है और इस तल पे यहाँ नीचे यहाँ पे कोई वस्तु स्थित है और इस वस्तु को वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो ये जो रेखा आ रही है ना, ये आपकी दृष्टि रेखा, यही आपकी क्या है? दृष्टि रेखा है। यही है आपकी लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। और यहाँ जो होगा ये आपका क्षैतिज अस्तर कहेंगे या क्षैतिज रेखा कहेंगे। इसे हम लोग क्षैतिज अस्तर भी कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज अस्तर या क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के बीच में यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जब ऊपर से नीचे की ओर कोण बनता है तो इसको कहा जाता है अवनमन कोण के नाम से जाना जाता है। यानी अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, इन्हीं का ज्यादातर प्रयोग होगा। जैसे साइन थीटा बराबर आप पढ़े थे, याद है क्या था? P/H यानी कि लंब बटा में कर्ण। ठीक है, दूसरा पढ़े थे cos थीटा, तो cos थीटा बराबर पढ़े थे B/H यानी कि क्या होता था? आधार बटा में कर्ण। ठीक है, और तीसरा आप पढ़े थे tan थीटा बराबर में P/B यानी कि लंब और बटा में आधार। तो इन्हीं तीनों का हम लोग अधिकतर यूज करने वाले हैं। और यूज कैसे करेंगे? जैसे समझिए, यहाँ आपको ध्यान देना होगा। देखिए इसमें कोण दिया गया होगा, कोई एक कोण दिया होगा। अब उसके आधार पे आपको सोचना होगा। जैसे मान लीजिए ये वाला कर्ण इसका दिया हुआ है, कर्ण कुछ दिया हुआ है आपके पास, कर्ण मान लीजिए कुछ दिया हुआ है। मान लीजिए कर्ण दिया है 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, जो भी है कर्ण दिया है। आपको निकालना है लंब। तो लंब निकालना है
और कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है, यानी कि आप साइन वाला यूज करिएगा। ठीक है, मान लीजिए लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, मान लीजिए लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, तो लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है तो आप tan वाला यूज करिएगा। ठीक है, मान लीजिए कर्ण दिया हुआ है और आधार निकालना है तो cos वाला यूज करेंगे। तो यहाँ देख लेंगे कि अनुपात में आपका क्या यूज हुआ है, या अनुपात में आपका कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा आपके क्वेश्चन के लिए, वो लगा देंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और प्रश्नावली है 9.1। ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे ना इस चैप्टर के, उसमें मेन होता है आपका फिगर। अगर आप फिगर बनाना सीख गए तब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो फिगर दिया है, यहाँ कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको अधिकतर क्या होगा, फिगर बनाने आना चाहिए भाई। फिगर नहीं बनाने आएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो बिना फिगर के यहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं सकते, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए एक 20 मीटर लंबा इस फिगर में डोर दिखाया गया है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अच्छी तरह से तना हुआ, लूज नहीं ना है, चलिए तनी हुई है। और क्या है, तो भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो भूमि पर लगा ये शिखर है ना, एक सीधा लगा खंबा है और इस खंबे के शिखर से यहाँ बंधा हुआ है, यानी कि ये इसका शिखर है और ये ए बी क्या है, आपका खंबा है और इस खंबे के शिखर से इस रस्सी को बांधा गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। देखिए भूमि स्तर के साथ ये डोरी जो है, ऐसी जो डोरी है, ये कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो खंबे की ऊंचाई याद करिए, यानी कि आपको ए बी की लंबाई यही निकालना है। तो आपको क्या करना होगा कि माना खंबे की ऊंचाई बराबर में क्या मान ले, h मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये वाला निकालना है, ये h मीटर है, ये निकालना है। ठीक है, और ये दिया है, मतलब कि लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है। तो आपको पहले ही बताया साइन लगाएंगे। चलिए, तो आपको याद है साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला P बट्टा H। तो यहाँ लगाएंगे हम लोग साइन 30 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा AB, P हो जाएगा ना आपका AB और बटा में हो जाएगा AC, कर्ण हो जाएगा AC। चलिए, यानी कि साइन 30 की वैल्यू की बात करें तो साइन 30 का वैल्यू तो आपको पता है 1/2। अच्छा, AB को हम लोग H माने है ना, H, और AC क्या है आपका, तो AC है आपका 20 मीटर है। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2H बराबर 20 मीटर, यानी H बराबर आ जाएगा 20/2 मीटर, कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 10 मीटर आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए खंबे की ऊंचाई बराबर में 10 मीटर, खंबे की ऊंचाई बराबर में 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। चलिए इतना पहले काम करते हैं, एक पेड़ बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका पेड़ है, ठीक है, और ये जमीन पर स्थित है, ये जमीन का तल मान लेते हैं। ठीक है, ये जमीन का तल है और ये पेड़ है, और आंधी आने से ये कहीं से टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ से ये टूट गया है और टूटा हुआ भाग क्या है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यानी कि ये जमीन को छूने लगता है, यानी कि ये कुछ यहाँ से टूटकर, ये वाला हिस्सा यहाँ से टूटकर ये ऐसे झुक गया है, इस तरह से झुक गया है। ये वाला भाग टूट के ऐसे ये आ गया है, यहाँ पे झुक गया है। समझ रहे ना बात को। चलिए ठीक है, अब क्या कर रहा है कि उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और झुक के कितना कोण बनाता है जमीन पर, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु कौन सी होगी, ये पेड़ का पाद बिंदु ये होगा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि ये बिंदु, ठीक है, 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ कितनी है, 8 मीटर दूरी है। ठीक है, तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई याद करिए, यानी कि इसकी ऊंचाई याद करनी है, पेड़ की ऊंचाई आपको निकालनी है। चलिए तो यहाँ मान लेते हैं कि माना पेड़ की ऊंचाई बराबर में कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए x मान लेते हैं। ठीक है, x मीटर, पेड़ की ऊंचाई क्या है, x मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पेड़ पूरा है ना, x मीटर है।
ठीक है, टोटल क्या है x मीटर है। अब समझिए थोड़ा बात को, मान लेते हैं जो ये टूटा हुआ भाग है उसकी अलग ऊंचाई कुछ मान लेते हैं, माना क्या, टूटे इधर से होगा ना, टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई, टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई मतलब टूटा हुआ भाग, पेड़ के टूटे हुए भाग ऐसे लिख देते हैं, पेड़ की टूटे हुए भाग ऐसे लिख, पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई। ठीक है, चलिए पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, मतलब ये वाला y मीटर है यहाँ से यहाँ। ठीक है, और जब ये y है तो ये भी y ही होगा ना, क्योंकि यही तो टूटा हुआ भाग है ना, समझ गए ना बात को, ये भी आपका y ही होगा। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले तो नाम दे दीजिए A B C और D, नाम देने से बेहतर रहता है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछे कि इस BC की लंबाई क्या, BC की ऊंचाई क्या होगी, ये वाली, तो ये टोटल x है और ये y है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये x माइनस y मीटर हो जाएगा ना, समझ ना बात को, कुल x है और यहाँ से यहाँ तक टूटा हुआ भाग y है, तो इतना वाला क्या होगा, x माइनस y मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में यहाँ देखिए आपके पास आधार दिया है। ठीक है, आधार दिया है, आप एक काम करिए, ये वाला हिस्सा निकाल दीजिए, तो ये क्या है आपका कर्ण है ना। चलिए आधार दिया है और कर्ण निकालना है, तो आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा का ना, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, यानी कि यहाँ लगाएंगे कॉस 30 कॉस 30, तो कॉस 30 यानी आधार यानी कि AB और कर्ण यानी कि AC, समझ रहे ना। चलिए आगे सॉल्व करिए यहाँ पे, तो cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2। अच्छा AB का मान कितना है, तो 8, और AC का मान, तो AC का मान है आपके पास y, समझ गए ना। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से हो जाएगा √3y बराबर में 16, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 16 बटा में √3, y बराबर 16 बटा में √3, देखिए यहाँ से आपका y का मान निकल गया। अब देखिए अब आपको निकालना होगा ये BC, तो BC निकालने के लिए आप यहाँ 10 लगाइए, तो फिर से लगाएंगे tan 30 लगाएंगे ना, है ना, tan 30, तो tan 30 लगाइएगा, तो लंब बटा आधार होता है ना, यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, यहाँ लिख दीजिएगा कि tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार, और उसके बाद यहाँ लगाइए, तो tan 30 ले रहे हैं तो लंब आपका BC हो जाएगा, है ना, और आधार क्या है आपका AB है। ठीक है, आधार क्या है आपका AB है। चलिए अब यहाँ पे tan 30 का वैल्यू तो आपको पता है √1/√3 होता है, और BC का मान कितना है, x माइनस y है, और AB का कितना है 8 है। चलिए यहाँ भी आप इसको ले जाके यहाँ गुना कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 8 बटा में √3, 8 बटा में √3 बराबर में x माइनस y। अब ये जो y का मान है यहाँ रख सकते हैं कि नहीं, चलिए तो 8 बटा में √3 बराबर में x माइनस y का मान क्या है आपका 16 बटा में √3, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, इधर भेज देते हैं बेहतर रहेगा, 8 √3 और प्लस में 16 √3, चलिए बराबर में है x, यानी कि इसको सॉल्व करिएगा एलसीएम लेके, तो ये होगा √3, यहाँ आएगा 8 प्लस 16 बराबर x। चलिए यानी कि यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा 16 कितना जाएगा 24 और बटा में √3, तो इसका परिमेयकरण करना होगा ना, तो √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, यानी कि x बराबर हो जाएगा 24 √3 बटा में 3, इसको इसे काट देंगे 8 बार में ना, यानी कि 8 √3 आ गया आपके पास फाइनली x का मान। इसलिए पेड़ की ऊंचाई जो है, पेड़ की ऊंचाई आपकी x ही न थी, तो पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी 8 √3 मीटर। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। ठीक है, एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए क्या बनाना चाहती है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। तो चलिए पहला हम लोग बना लेते हैं, किस तरह की ये फिसलन पट्टी बना रही है। क्या है फिसलन पट्टी, जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर ऊंचाई पे है
और वो भूमि के साथ कितना पे झुका हुआ है, तो भूमि के साथ कितना डिग्री पे झुका हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए यानी ये भूमि का तल ऐसे मिला देते हैं, समझ गए ना। चलिए इसको थोड़ा बना देते हैं अच्छे से। देखिए ये कितना झुका हुआ, ये भूमि का तल हो जाएगा और इस पे कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है इसमें कि जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है ना, 1.5 मीटर ऊंचा इसका शिखर है, यानी कि ये वाला हिस्सा 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए इसका नाम देते हैं ABC, समझ गए। चलिए आगे क्या कर रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। चलिए तो ये भी हम लोग बना लेते हैं। अब की बार ये 1.5 मीटर था ऊंचा और ये अब की बार कितना है, 3 मीटर रखना है। ठीक है, बड़े उम्र के बच्चों के लिए। और जो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये 60 डिग्री कोण बना रहा है और ये जो है इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो है भूमि के पास से कितनी है, 3 मीटर है। चलिए 3 मीटर है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी कि इसकी AC की लंबाई निकलना है। ऐसा इसमें PQR लिख दें, PQR, यानी कि आपको इस फिसलन पट्टी PR की लंबाई, तो मान लीजिए इस फिसलन पट्टी की लंबाई x है, x मीटर, और ये जो PR जो है ये फिसलन पट्टी जो है इसका मान लेते हैं y मीटर है। ठीक है, तो यहाँ मानना होगा कि माना 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर में x, समझ गए, x मीटर। अच्छा दूसरा क्या है, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर में y मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास 2 फिगर है, दोनों को एक एक करके निकाल लेना है। चलिए तो एक एक करके यहाँ हम लोग देखते हैं। पहले के लिए देखिए यहाँ लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो देखिए आपके पास ये लंब दिया है और कर्ण निकालना है, ये ना करना है। तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा लगेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में कर्ण, यही ना होता है। यानी कि यहाँ लगा देंगे साइन 30, यानी कि हो जाएगा आपका BC और बटा में AC। तो साइन 30 का मान तो आप जानते हैं, साइन 30 का कितना होता है, तो 1/2। अच्छा BC, तो BC का दिया है 1.5 और बटा में AC का मान कितना है, x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर आ गया 1.5 दूना 3 मीटर। ठीक है, यानी कि पहले जो फिसलन पट्टी थी 5 साल के कम बच्चों के लिए, वो उसकी लंबाई आ गई 3 मीटर। अच्छा दूसरे पे चलते हैं, तो यहाँ भी लेंगे त्रिभुज PQR में। तो PQR में देखिए आपको कौन सा लगाना होगा, तो वही साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ साइन 60 लगेगा ना, साइन 60, तो यहाँ हो जाएगा QR, लंब इसका QR है और बटा में PR। चलिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और QR का वैल्यू है आपके पास 3 और बटा में PR, तो PR का है y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा √3y बराबर में 6, 3 दूना 6 हो जाएगा ना। अब चलिए ये √3 को भाग में ले जाइए, यानी y बराबर हो जाएगा 6/√3। परिमेयकरण करेंगे ना, √3 से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, यानी कि y बराबर 6√3 बटा में 3। तो यहाँ 3 से इसको काटेंगे कितना बार में, 2 बार में, यानी कि 2√3 मीटर इसका आ गया। तो दोनों की आ गई, तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए छोटे फिसलन पट्टी लिख दें, या फिर ऐसे लिख दें कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए लिख देते हैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बनी
फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आया था आपका 3 मीटर ना। अच्छा, दूसरा आ गया 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर में आ गया 2√3 मीटर। समझ में आया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए फिगर बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो पहले फिगर बनाते चलते हैं, समझते जाएंगे क्वेश्चन को। देखिए एक मीनार हो गया और यहाँ एक ये भूमि का तल हो गया, ठीक है। अब ये भूमि के तल के एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु है, तो भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि हो गया और भूमि का तल हो गया, इस पे एक ये बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार ये रहा, मीनार का पाद बिंदु ये रहा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 30 मीटर है, ठीक है। ये दूरी कितनी है 30 मीटर है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इस भूमि के बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण मतलब समझता है ना, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जो कोण बना है उसके बारे में कह रहा है। उन्नयन कोण जो है आपका 30 डिग्री, यानी ये वाला दिया है 30 डिग्री। तो आपको मीनार की ऊंचाई यानी कि ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये निकालना है, तो यहाँ मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई कुछ भी मान लेंगे, x h जो भी मानना है x मीटर। चलिए तो लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर में x मीटर, ठीक है। आप ABC नाम दे दीजिएगा तो बेहतर आता है, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ABC। चलिए नाम देना बहुत अच्छा रहता है, ये तो लंब होता है। चलिए अब यहाँ किसका फॉर्म लगाएंगे, तो आपको लंब निकालना है, आधार दिया है, तो आप क्या लगाएंगे, tan ही ना लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर लंब और बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यानी कि tan 30 ले लेंगे, तो tan 30 लीजिएगा तो लंब होगा आपका BC और आधार होगा आपके पास AB। चलिए tan 30 का मान 1/√3, चलिए BC का मान है x और AB क्या है आपका 30 है, समझ गया ना। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आपका आ जाएगा √3x बराबर में 30, यानी कि फाइनली x बराबर आप लिख सकते हैं 30/√3। तो इसका तो परिमेयकरण करना होगा ना, तो √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, यानी कि आ जाएगा 30√3 और बटा में 3, 3 से इसको काट देंगे 10 बार में, आ गया 10√3 मीटर। तो लिख सकते हैं मीनार की इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर में क्या हो जाएगा आपका 10√3 मीटर। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये आपका ये भूमि का तल हो गया और यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, इस बिंदु पर कोई पतंग है। ये भूमि से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया, मतलब कि एक भूमि की बिंदु ये रही और यहीं पे क्या किया है धागे को बांध दिया गया है, ठीक है। है ना, इस बिंदु से धागे को बांध दिया गया और यहाँ पतंग उड़ा है, यानी कि धागा ऐसे होगा, ठीक है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री। ये डोरी जो है भूमि के साथ कितना डिग्री पे झुकी है ना, भूमि के साथ डोरी कितना डिग्री पे झुकी है, तो 60 डिग्री पर झुका हुआ है। या मान लीजिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी जो है ना तना हुआ है, ढीला नहीं है, तो डोरी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। चलिए तो इस त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। आपको यही ना डोरी है AC, तो AC की लंबाई हम लोग मान लेते हैं कि x मीटर है, ठीक है। या मान लेंगे कि माना डोरी की लंबाई बराबर में है x मीटर। डोरी की लंबाई क्या है आपके पास x मीटर है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं। तो देखिए आपके पास लंब दिया है,
ठीक है, आपको कर्ण निकालना है, लंब दिया है और कर्ण निकालना है, यानी कि जाहिर सी बात है आप यहाँ साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ लगाते हैं हम लोग साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, यानी कि साइन 60 बराबर यहाँ से हो जाएगा, साइन 60 बराबर लंब क्या है आपका BC है और कर्ण क्या है आपका AC है। चलिए साइन 60 का वैल्यू तो आप जानते हैं √3/2। ठीक है, अच्छा BC का मान, तो BC का मान है आपके पास 60 और AC, तो AC हम लोग x माने हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ √3x बराबर में आ जाएगा 120। चलिए इस √3 को भाग में देते हैं, यानी x बराबर हो जाएगा 120 बटा में आपका √3, इसका परिमेयकरण कर देंगे, √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, यानी आप आ जाएगा आपका x बराबर 120 √3 और बटा में 3, इसको काट देंगे 40 बार में, यानी कि 40 √3 मीटर है ना। इसलिए डोरी की लंबाई क्या आ गई, डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर, समझ गए। चलिए तो यहाँ आपने क्या देखा कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फिगर की जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर। फिगर आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन आप आसानी से बना पाइएगा, फिगर नहीं बनेगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को मेन है ना कि सही से स्टडी करिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक एक लाइन उसको समझिए और फिर उसका फिगर कंस्ट्रक्ट करिए, आसानी से आगे बन जाएगा। तो इस चीज पे है और प्रश्नावली है आपका 9.1। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। चलिए तो ये फिगर बनाते चलते हैं साथ में। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी का एक तल हो गया और इस तल पे यहाँ पे एक लंबा भवन है, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर यानी कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है ना, एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, इस लड़के की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर यानी ये, ठीक है, और ये भवन की ऊंचाई कितनी है, तो भवन की ऊंचाई है आपके पास 30 मीटर। 30 मीटर। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि ये लड़का इधर बढ़ना शुरू करता है, तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि यह लड़का यहाँ था, अब यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ से देख रहा था पहले तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, और यहाँ से अब देख रहा है तो कितना उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। चलिए तो यानी कि इसको ऐसे मिला देंगे, चलिए इसको मिला दिए इस तरह से। अब यहाँ दिखा देते हैं आपको कोण कौन कौन सा होगा। ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और जब ये कुछ दूरी चल के यहाँ आ गया, यानी ये भी तो 1.5 मीटर ही ना होगा, चलिए तो कुछ दूरी चल के यहाँ आ गया, तब यहाँ उन्नयन कोण जो हो जा रहा है 60 डिग्री हो जा रहा है, समझ गए ना, 30 से 60। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, यानी कि यह लड़का यहाँ से यहाँ ये कितनी दूरी तय किया है, यानी कि इसका मान निकालना है। तो इसको x मान लेते हैं, और अब मान लेते हैं कि अब ये x मीटर चलने के बाद ये y दूरी पर है अभी भवन से, ठीक है। चलिए अब इसका नाम देना चाहे तो दे सकते हैं A B C है ना, D E F, और इस पॉइंट को भी कुछ नाम देते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं P मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप नाम मान सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, तो लिखेंगे कि माना 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 लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर में x मीटर, ठीक है। अच्छा x मीटर चलने के बाद लड़के और भवन की बीच की दूरी बराबर में y मीटर, ठीक है। अब ये कितना है y मीटर। अच्छा देखिए ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 1.5 है, यानी कि यहाँ CD भी आपका क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, समझ ना बात को। तो मान लीजिए आपसे पूछे कि BC बराबर बताइए, इस फिगर में BC का मान निकालना होगा, तो अब क्या करेंगे, तो BD में से CD को घटा देंगे ना। चलिए यानी BD का मान है 30 में से घटा देंगे 1.5, यानी कि यहाँ घट के आ जाएगा 28.5 मीटर BC का मान, समझ गए ना।
ये आ गया 28.5 मीटर। चलिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ गई। अब समझिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं पहले त्रिभुज BPC में। देखिए यहाँ पे BPC में ये लंब है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ ध्यान से इस त्रिभुज, यहाँ ये आपको दिया है लंब और निकालना है आधार। y का मान पहले निकालना होगा ना। चलिए तो यहाँ किसका लगाएंगे, tan का ना। तो आप फॉर्मूला तो जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब और बट्टा में आधार, लंब बट्टा में आधार। यानी कि tan 60 बराबर लंब का जगह क्या होगा BC और आधार के जगह क्या हो जाएगा PC। समझ गए ना बात को। चलिए आगे देखते हैं। यानी यहाँ tan 60 का वैल्यू तो आपको पता ही है √3 होता है। अच्छा BC का मान है 28.5 और PC हम लोग y मान है। यानी इसको इधर लाके गुना करिए तो √3y बराबर 28.5, यानी कि y बराबर आ गया 28.5 बट्टा में √3। समझ गए, y का मान निकल गया। समझ गए। अब चलते हैं त्रिभुज इसमें BAC में। ध्यान से देखिएगा इस त्रिभुज में हम किस तरह से लेंगे। ये आपको tan लेना होगा ना, tan। चलिए तो लेते हैं यहाँ पे, यहाँ फिगर ले लिए हैं दोबारा से। tan लेते हैं, tan 30 लेंगे। तो tan 30 जब लीजिएगा ये कोण लीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये कोण लेंगे तो इसको भूल जाना, ये बीच वाले BP से कोई मतलब नहीं, ये आपका त्रिभुज है ना। चलिए यानी कि ये जब 30 लीजिएगा तो यहाँ देखिए ये होगा लंब और ये पूरा AC जो होगा ना आधार होगा। आप ध्यान से देखिए ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लगा देंगे आप BC बट्टा में AC। समझिए ना, लंब बटा आधार, इसका तो वैल्यू 1/√3 होता है। और BC है 28.5 और AC का मान क्या होगा, तो AC का मान हो जाएगा x + y। समझ रहे ना बात को, टोटल। चलिए अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x + y बराबर हो जाएगा 28.5 √3। ठीक है। अच्छा यहाँ x निकालना है और y का मान तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो हम लोग y का मान यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो y का मान है 28.5 बटा में √3 बराबर में 28.5 √3। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ले जाके इधर घटाते हैं तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 और बटा में आपका √3। ठीक है, बटा में √3। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो आपका यहाँ होगा √3। चलिए ये √3 इसमें जाके गुना करेगा ना यहाँ पे, तो ये √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा। 28.5 से गुना कर देंगे 3 में तो यानी आ जाएगा 85.5। समझे, माइनस में 28.5 यहाँ घटा दीजिए तो हो जाएगा 57 बटा में √3 x का मान। ठीक है, तो यहाँ परिमेयकरण करना होगा, √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, यानी x बराबर हो जाएगा 57 √3 बटा में 3। इसको काट देंगे 19 बार में, यानी कि आ गया 19 √3। इसलिए लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर में 19√3 मीटर हो जाएगा। समझ में आया ना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, संचार मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम, ये भूमि का एक तल ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पे क्या है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए वो आपका बिंदु कौन सा है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार। देखिए एक 20 मीटर ऊंचा भवन हो जाएगा। ठीक है, ये 20 मीटर ऊंचा क्या है आपका, भवन है। इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, ये हम लोग भवन बनाए हैं। ठीक है, ये आपका ये भवन हो गया। कितना है ऊंचाई इसकी, तो इसकी हो गई 20 मीटर। ठीक है, और इस पर लगा है एक संचार मीनार, एक टावर लगा है। चलिए तो टावर के लिए हम थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब देखिए ये जो है ना भवन के ऊपर ये टावर लगा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना यहाँ पे कि ये जो 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसके ऊपर शिखर पे ये जो लगा है टावर,
है ना, या फिर ये संचार मीनार जो लगा है, संचार मीनार का मतलब टावर ही कहेंगे, ठीक है। तो के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि ये भूमि के बिंदु से ये संचार मीनार का तल यानी कि ये बिंदु है ना, और शिखर यानी कि ये बिंदु, तल ये हुआ और शिखर ये रहा, तो इन दोनों का जो है ना उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि इससे यहाँ पे इसको देखा जाता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है, और फिर यहाँ से इसको देखा जाता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। समझ गए ना, ये आपका जो कोण दिया है यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री है, और ये जो पूरा कोण है आपके पास 60 डिग्री है। क्वेश्चन को फिर से आप समझ सकते हैं। देखिए फिगर ही मेन है समझना, फिगर आपको बनाने आ जाएगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, देखिए यह एक बिंदु हो गया, ठीक है, इस बिंदु से क्या हो रहा है कि एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, देखिए एक 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, इसके शिखर पर लगा है एक संचार मीनार, ये संचार मीनार है, और इस संचार मीनार के तल यानी कि ये और शिखर यानी कि ये तल और शिखर के इस बिंदु से क्या है उन्नयन कोण 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। समझ गए, 45 डिग्री है और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि ये निकालना है, तो मान लेंगे संचार मीनार की ऊंचाई x है ना, और भूमि के जो बिंदु है उस बिंदु से संचार या क्या कहते हैं, ये क्या है आपका भवन, भवन के तल की दूरी, भवन के तल की दूरी क्या है आपका y है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर में x मीटर, मीनार की ऊंचाई x मीटर। अच्छा फिर लिखेंगे कि भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से भवन के पाद की दूरी बराबर में है y मीटर। समझ गए। अब देखिए इसमें थोड़ा नाम दीजिए A, B, C और ये D। समझ गए ना। चलिए अब इसको निकालते हैं। यहाँ भी आप tan ही लगाएंगे क्योंकि लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, सॉरी लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, ठीक है। तो यहाँ tan ही लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं tan थीटा बराबर में लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो हम लोग देखिए इसमें एक एक करके चलेंगे। पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में, देखिए यहाँ पे ABC में, इसमें चलते हैं, ठीक है। तो पहले किसको लगाएंगे, तो tan 45, त्रिभुज ABC में tan 45 ही ना लगा ये वाला कोण, तो लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB, इन होगा, यानी 45 का तो मान 1 होता है और BC का मान दिया है 20 और बटा में AB का मान है y, यानी कि यहाँ से y बराबर क्या प्राप्त हो गया आपको 20, y का मान 20 निकल गया। अब चलेंगे त्रिभुज ABD में। चलिए चलते हैं त्रिभुज ABD में, यानी बड़े वाले त्रिभुज में। समझ गए। चलिए यानी tan 60 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर tan 60 डिग्री बराबर 60 मतलब समझते हैं पूरा कोण, यानी कि इस त्रिभुज में रहता है इसमें, है ना। तो ये लंब होगा पूरा, यानी कि हो जाएगा आपका BD और बटा में हो जाएगा AB। समझ गए ना। अच्छा tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 ना। चलिए और BD कितना होगा, तो BD हो जाएगा आपका x + 20, देख रहे हैं ना, समझ गए ना। ये कुल मिला के ना होगा, और बटा में AB, तो AB है आपका y। तो y का मान तो हम लोग निकाल लिया ना 20, तो इसको नहीं रख देंगे, तो √3 बराबर में होगा x + 20/20, ये 20 जाके इसमें गुना करेगा तो हो जाएगा 20 √3 बराबर में x + 20, तो प्लस का 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 20 √3 और माइनस में 20 x का मान, यानी कि यहाँ से आप चाहें तो 20 कॉमन कर सकते हो, तो 20 कॉमन करिएगा तो √3 - 1 बच जाएगा ना। चलिए x का मान ही ना है, इसलिए हमें मीनार की ऊंचाई ना निकाली थी, मीनार की ऊंचाई बराबर में आ गया कितना 20 √3 - 1 मीटर, 20 √3 - 1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, ये एक भूमि का तल बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक पेडस्टल बनाते हैं। अब सोच रहे होंगे कि सर ये पेडस्टल क्या होता है, ठीक है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये पेडस्टल होता क्या है। अच्छा आप देखे हुए हैं ना, कहीं जाते हैं चौमुहानी रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे मूर्ति लगी होती है ना, है ना,
महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, इन सब की मूर्ति लगी होती है, तो एक चबूतरा टाइप का बनता है ना, वही आपका पेडेस्टल है। समझ गए ना, एक चबूतरा टाइप का बनाया जाता है और उसके ऊपर मूर्ति स्थापित कर दी जाती है ना, इसके ऊपर ना मूर्ति रखी जाती है। चलिए, तो कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो यानी कि इसके ऊपर मूर्ति बनानी है। ये पेडेस्टल हो गया और इसके ऊपर ये मूर्ति हो गई, ठीक है। चलिए, तो ये मूर्ति हम लोग बना दिए, अलग कलर से ले लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, तो मूर्ति की कितनी है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है ना 1.6 है। सर एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए वह भूमि का बिंदु कौन है, ये है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर ये होगा और उन्नयन कोण मतलब समझ ही रहे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे है ना, तो यहाँ जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री का है। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है। फिर कह रहा है कि और उसी बिंदु से, यानी कि इसी बिंदु से क्या हो रहा है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल ये ना होगा, तो यहाँ पे इसको देखा है, पेडेस्टल ये है, इसके शिखर यही ना होंगे, का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी कि अब इसको मिला दीजिए। ये कितना दिया है आपके पास, 45 दिया था, ये आपके पास है 45, ये आपके पास है 45 डिग्री, और ये टोटल कितना था आपका 60 डिग्री। समझ गए। अब कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी कि ये निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, x मान लेते हैं। चलिए, तो लिखेंगे कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर में x मीटर। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, x मीटर है, ठीक है। अब ये भी मान लेते हैं कि इस बिंदु से पेडेस्टल के पाद की दूरी है ना, तो लिखेंगे कि भूमि के बिंदु से, है ना, यही ना लिखेंगे, भूमि के बिंदु से पेडेस्टल के पाद की दूरी बराबर में हम लोग मान लेते हैं y मीटर, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ ये आपका क्या है, y मीटर है। समझ गए। चलिए, ये आप इसको नाम दीजिए A B C D, क्लियर है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, आप क्या करेंगे, तो यहाँ भी tan लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार, ये तो आपको पता है। चलिए, तो एक एक करके करेंगे ना, तो देखिए आप कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। हम लोग चलिए पहले छोटा वाला ही चलते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है, पहले इसमें लेते हैं, मतलब जहाँ जो कोण बन रहे होंगे ना, उन्हीं कोण वाले त्रिभुज को लेना होगा। ये 45 बन रहा है तो इसको ले लेंगे, और फिर 60 जो बन रहा है तो आप ABD को लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके लेते हैं, तो इसमें आप tan 45 लगाइएगा ना, तो tan 45 बराबर हो जाएगा BC और बटा में AB, ये ना होगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए, tan 45 का मान तो 1 होता है, अच्छा BC का मान आपके पास x है और इसका y है, यानी कि यहाँ से आपका हो गया y बराबर x, क्लियर है, y बराबर x। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, तो चलिए दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में। अब यहाँ लेंगे tan 60 ना, तो tan 60 लेंगे, देखिए tan 60 ये बड़े वाले त्रिभुज में, तो लंब आपका ये हो जाएगा BD, है ना, BD और बटा में AB। चलिए, tan 60 का मान तो आपको पता है √3 बराबर में BD का वैल्यू क्या होगा, तो 1.6 और प्लस में x, 1.6 और प्लस में x, ये टोटल होगा ना, और बटा में AB, तो AB है आपका y। चलिए, यहाँ √3 बराबर में 1.6 प्लस x और बटा में y के जगह आप चाहें तो x लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि y x के बराबर है, y x के बराबर है, इसलिए y को हटा के x लिखिए। और x इसलिए लिखिए क्योंकि आपको सिर्फ पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है, y से कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना, इसलिए ऐसा कर दिया। ये लाके इसमें गुना कर देंगे, तो चलिए गुना करिएगा, तो ये हो जाएगा √3x बराबर में 1.6 प्लस x, प्लस का x इधर आके माइनस का होगा, √3x माइनस x बराबर में 1.6। यहाँ कुछ कॉमन है क्या, चलिए कॉमन करते हैं, x कॉमन करिएगा तो √3 माइनस 1 बचेगा और बराबर में 1.6, यानी x बराबर लिख सकते हैं 1.6 और बटा में √3 माइनस 1, यही ना होगा। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो x बराबर 1.6 बटा में √3 माइनस 1 है, गुना करेंगे, इसका परिमेयकरण कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, √3 प्लस 1 से भी गुना करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ठीक है,
और बटा में देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1.6 रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 बटा में √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, है ना, और 1 का स्क्वायर होगा 1। चलिए यहाँ से x का मान निकल रहा है ना, ये आपका ये x का मान है। चलिए तो x बराबर हो जाएगा आपका 1.6 √3 + 1 और बटा में 2, √3 + 1 और बटा में 2 घट जाएगा, यहाँ ये काट दीजिए 0.8 बार में, यानी x का मान आ गया यहाँ 0.8 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। ठीक है, तो आपको x का ही ना मान पता करना था, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी थी, इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर में 0.8 √3 + 1 मीटर। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे बनाते हैं। चलिए ये हम लोग ये क्या करते हैं, एक फिगर ले लेते हैं। यहाँ पे एक तल हो गया, ठीक है, ये धरती का एक तल हो गया और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका मीनार है। ठीक है, यहाँ पे आपका मीनार है और एक इधर जो है भवन बना देते हैं। देखिए यहाँ पे एक भवन बना देते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर इस भवन को आप छोटा क्यों रखे हैं और मीनार को लंबा क्यों रखे हैं, अब उसका मान तो बड़ा भी हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार हो गई, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, समझ रहे ना, कितना दिया है, तो यहाँ से यहाँ उन्नयन कोण जो दिया है आपका 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसीलिए आप इसको बड़ा बनाएंगे मीनार को और भवन को छोटा बनाएंगे, क्योंकि जब कोण ज्यादा हो रहा है यानी कि ज्यादा ऊंचा है, समझ गया ना बात को, ये जब कोण ज्यादा हो रहा है तो ये ज्यादा ऊंचा होगा, इसलिए ये लंबा बना है, ये थोड़ा छोटा बना है। और इसको क्या माने हम लोग, मीनार माने है ना, ये आपका मीनार है, ये आपका मीनार है और ये आपका क्या है, भवन है। ठीक है, मीनार है और ये भवन है, समझ गए। चलिए तो आपको क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पे कुछ x मान लेते हैं। चलिए ये भवन की ऊंचाई क्या होगी, x, और ये भी मान लेते हैं कि मीनार और भवन के पाद की बीच की दूरी y। चलिए तो यहाँ मीटर में लिख देंगे कि मान भवन की ऊंचाई बराबर में x मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई बराबर में x मीटर। यहाँ भी मीटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है, यहाँ भी मीटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माना भवन की ऊंचाई x मीटर और क्या लिखेंगे, मीनार तथा भवन के पाद के बीच की दूरी y मीटर ना माने है। चलिए इनके पाद के बीच की दूरी कितनी है, y मीटर है। अब देखिए इसमें आगे क्या कर रहा था, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, ये मीनार कितना है, 50 मीटर ऊंचा है। चलिए मीनार कितना हो गया, 50 मीटर ऊंचा हो गया। तो भवन की ऊंचाई निकालें। चलिए इसमें नाम देते हैं A, B, C और D। चलिए एक एक करके दोनों त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। तो पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ABD में, तो इस त्रिभुज में चलिएगा। उससे पहले आपको बता दें कि लंब दिया है, आधार निकालना है, यानी कि यहाँ पे तो tan ही लगाएंगे ना। चलिए तो tan थीटा बराबर यहाँ लगाना है, तो इसका होता है लंब और बटा में आधार। तो चलते हैं त्रिभुज ABD में, तो tan 60 लेंगे ना, ध्यान से देखिएगा। इस त्रिभुज में गए हैं तो ये वाला एंगल लेंगे। चलिए ये tan 60 लेंगे तो लंब ये होगा यानी कि AD और आधार हो जाएगा आपका AB। समझ गया ना, इसको देखिए, इसमें आधार हो जाएगा AB, यानी कि tan 60 का वैल्यू की बात करें तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 का √3 और AD कितना है, तो AD आपका है 50 और बटा में AB, तो AB हम लोग y माने हैं। चलिए बटा में y,
बट्टा में y, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं √3y बराबर 50, यानी y बराबर आ जाएगा 50 बट्टा में √3, 50 बट्टा में √3। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में तो यहाँ tan 30 लेंगे, तो tan 30 लेंगे तो क्या होता है लंब बटा में आधार, यानी कि हो जाएगा BC, लंब होगा BC, 30 लेंगे तो इस देखिए इसके सामने वाले को लंब कहते हैं और ये आपका आधार होगा AB। चलिए तो यहाँ पे भी रखते हैं, तो tan 30 का मान 1 बटा √3। अच्छा BC, तो ये BC आपका x है ना, BC आपका x है और AB आपका y है। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलिए तो यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ से y बराबर में √3x। अब y का मान यहाँ से रख सकते हैं ना, चलिए y का मान रख देंगे। चलिए तो यहाँ y का मान रखेंगे 50 बट्टा में √3 बराबर √3x। क्या की है, चूंकि y बराबर आपका है ना 50 बट्टा में √3, वही रख दी है यहाँ पे, समझ गए। चलिए आएगा इधर √3 जो यहाँ गुना में इधर आएगा भाग में ना, तो √3 से यहाँ गुना कर जाएगा, तो यानी हो जाएगा 50 बट्टा 3, 50 बट्टा 3 x का मान। यानी कि इसको अगर पूर्णांक में तोड़ना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 16.2 बट्टा 3। इसलिए किसकी ऊंचाई निकालनी थी, तो हमें निकालनी थी ऊंचाई भवन की, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर में 16.2 बट्टा 3 मीटर, 16.2 बट्टा 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, एक सड़क बना लेते हैं। देखिए ये सड़क हो गया, ये कितना है 80 मीटर लंबा है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। इसकी यहाँ चौड़ाई जो है 80 मीटर है, ठीक है। और इस पे आमने सामने जो है दोनों ओर, एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दोनों क्या है समान लंबाई के 2 खंभे हैं, ठीक है, समान लंबाई के 2 खंभे हैं, ठीक है। ये 2 खंभे हो गए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अच्छा इन दोनों खंभों के बीच इस सड़क ये हुआ, सड़क के एक बिंदु से मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इसका उन्नयन कोण हम मान लेते हैं, ठीक है, ये कितना है 60 डिग्री है, और फिर यहाँ पे ये जो उन्नयन कोण बनेगा वो 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है इस बिंदु से, और यहाँ से ये कितना बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। समझे ना बात को, फिर से समझ लीजिए। देखिए एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या है 2 समान लंबाई के खंभे हैं, 2 समान लंबाई के खंभे। तो मान लीजिए इन खंभों की लंबाई हम लोग x मीटर मान लेते हैं, ये भी x मीटर लंबा खंभा है, यानी इसकी ऊंचाई x मीटर है खंभे की, और x की भी क्या है x मीटर है, समझ गए। अब देखिए फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सड़क पे एक स्थित बिंदु से दोनों के जो है ना शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है, एक के साथ 60 कोण बनता है, एक के साथ 30, समझ गए ना। इस बिंदु से एक खंबे को देखा जाता है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, और दूसरे को देखा जाता है तो 30 डिग्री का। तो वही पूछ रहा है आगे क्वेश्चन में कि खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई तो हम लोग x मान ही लिए हैं, और खंभों के बिंदु से दूरी, यानी कि इस बिंदु से खंभों की दूरी। तो देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ दूरी अगर y मान लिए, y मीटर मान लिए, ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, तो ये वाला होगा 80 माइनस y मीटर, 80 माइनस y मीटर। अब सोचोगे सर कैसे, क्योंकि देखिए टोटल यहाँ से यहाँ 80 है, तो अगर ये y हो गया तो ये 80 माइनस y होगा ना। चलिए यहाँ पे नाम दे दीजिए A B C D और इसको E, समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे कि माना प्रत्येक खंभे की ऊंचाई बराबर में x मीटर तथा सड़क पर स्थित बिंदु से दोनों खंभों की दूरी
दोनों खंभों की दूरी क्रमशः वाई मीटर और या तथा लिख देते हैं तथा 80 माइनस वाई मीटर है। समझ गया? चलिए, एक की दूरी इस बिंदु से वाई और एक की जगह 80 माइनस वाई। चलिए अब प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ भी आपको tan लगाना पड़ेगा ना, तो tan थीटा बराबर, आपको फॉर्मूला तो पता ही है, लंब और बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो एक एक करके दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC इसमें। तो यहाँ लगाएंगे tan 60 ना, तो जब tan 60 लीजिएगा, tan 60 लेंगे तो लंब होगा AB और आधार होगा आपका BC। यानी कि यहाँ से tan 60 का वैल्यू तो आपको पता ही है, √3। tan 60 का क्या होता है? √3। अच्छा, AB दिया है x और BC हम लोग क्या माने हैं? y माने। यानी कि यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3y बराबर में x। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। किसमें? तो दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज आपका क्या है? CDE में, CDE में आप यहाँ लेंगे tan 30, तो लंब होगा आपका ED और आधार हो जाएगा आपका CD। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ED है आपका x और CD है आपका 80 माइनस वाई। चलिए यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये ऐसे गुना होगा, ये ऐसे गुना होगा, तो हो जाएगा 80 माइनस वाई बराबर में √3x। समझ गए ना? √3x। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको इधर √3 को भाग में भेज देते हैं। तो यहाँ से 80 माइनस वाई बटा में आपका आ जाएगा यहाँ से कितना? √3 बराबर में हो जाएगा x। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। समझ गए? लिए आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए दोनों में x का ही ना मान है, तो एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ से आप √3y बराबर में 80 माइनस वाई बटा √3 लिख सकते हैं। ये √3 इधर आके गुना करेगा तो 3y हो जाएगा ना, √3 3 हो जाता है, और बराबर में है 80 माइनस वाई। माइनस का y इधर आएगा प्लस में ना, यानी कि हो जाएगा 3y प्लस में y बराबर में 80, यानी कि 4y बराबर में 80, y बराबर आ जाएगा 80 बटा में 4। काट दीजिए 20 बार में, y का मान क्या आ गया? 20 आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था आपका √3y बराबर में x। यही ना आपका समीकरण 1। देखिए यहाँ पे √3y बराबर में x, तो यहाँ रख देते हैं y का मान। तो यानी y का मान यहाँ पे कितना रखेंगे? 20 ना, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 20√3, है ना? x बराबर क्या आ जाएगा? 20√3। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए प्रत्येक खंभे की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा 20√3 मीटर। अच्छा, और सड़क के एक बिंदु से क्या है? खंभे के पाद की दूरी क्या हो जाएगा? तो y है और 80 माइनस वाई था ना, यानी हो जाएगा 20 मीटर तथा 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। ठीक है, 20 मीटर और 60। वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 पे है और प्रश्नावली है आपका 9.1। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए इसका फिगर बगल में दिया, देखिए ना, एक टीवी टावर एक नहर के एक तट पर ये स्थित है। ये नहर का तट हुआ और इस पर ये क्या है? आपका एक टीवी टावर खड़ा है यहाँ पे। अब देखिए टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। देखिए ये टावर के ठीक सामने क्या है? आपके दूसरे तट, यानी कि ये जो नहर है इसके दूसरे तट यानी इस बिंदु सी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो रहा है? 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, देखिए इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ठीक है,
इस बिंदु और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, देखिए है ना, रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु कौन है यहाँ पे, डी स्थित है। अच्छा, इस बिंदु डी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है टावर की ऊंचाई, यानी कि इस ए बी निकालना है, ए बी को निकालना है, तो मान लेते हैं टावर की ऊंचाई जो है ना x मीटर है, टावर की ऊंचाई x मीटर मान लेते हैं। अच्छा, और नहर की चौड़ाई हम लोग y मीटर मान लेते हैं। नहर की चौड़ाई क्या मान लेते हैं हम, y मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ हमें लिखना होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे कि माना टावर की ऊंचाई बराबर में x मीटर, टावर की ऊंचाई x मीटर, और नहर की चौड़ाई बराबर में y मीटर। समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको त्रिभुजों में लेना होगा ना, तो देखिए यहाँ भी तो tan थीटा ही ना फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ लंब और आधार में इस संबंध को देखना है। चलिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ABC में, देखिए इसमें ABC में, तो चलिए लेते हैं इसको। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए जब ये कोण लेंगे यानी कि tan 60 लेंगे, तो यानी हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब है आपका AB और आधार होगा आपका BC। tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 है ना, और AB का मान है x और BC का मान है y, यानी कि यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या कि इसमें गुना करेगा ना, तो ये हो जाएगा √3y बराबर में x। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समझ गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं। इसमें त्रिभुज ABD में आपके पास लेंगे tan 30 ना, tan 30। तो जब ये कोण लेंगे ना, तो ये पूरा, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आधार होगा और ये आपका लंब होगा। समझ ना, इस बड़े त्रिभुज में लेना ना, यानी कि हो जाएगा AB और बटा में DB, AB बटा में DB। अच्छा, tan 30 का मान तो आपको पता ही है 1/√3, और AB है x और ये DB क्या हो जाएगा, तो DB होगा 20 + y ना, ये टोटल होगा ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इसको लाके इसमें गुना करिए यहाँ पे, है ना, इसको लाके 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 + y और बटा में √3 रह जाते हैं बराबर में x। इस भाग में जो है इसको ला दिए, सिर्फ 1 में गुना कर दिए, बाकी वैसे ही रहने दिए। इसको समीकरण 2 मान लिया, इसलिए ऐसा कह रहे हैं ना, ताकि ये दोनों में x का मान है, इसलिए एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से एक दूसरे के बराबर हो जाएगा ना, दोनों तो x का ही ना मान है, यानी हो जाएगा √3y बराबर में 20 + y बटा √3। √3 आके √3 में गुना करें तो 3, तो हो जाएगा 3y बराबर 20 + y, प्लस का y इधर आके माइनस का हो जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा 3y - y बराबर में 20, यानी कि यहाँ से 2y बराबर 20, यानी फाइनली y बराबर आ गया आपका 20/2, कट के आ गया 10। y का मान कितना आ गया, 10। तो y का मान 10 आ गया, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, तो √3y बराबर में x, यहाँ रख देते हैं √3y बराबर में x। y की जगह 10 रखेंगे तो ये 10 √3 ना हो जाएगा बराबर में x। इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर में क्या हो जाएगा, 10 √3 मीटर, x ही ना था। चलिए, और नहर की चौड़ाई बराबर में y का मान क्या है, तो 10 मीटर। समझ गए ना, तो दोनों आंसर आ गए। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ फिगर बनाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन बना रही है और ये भवन क्या होगा, भूमि पर ही ना स्थित होगा, तो ये भूमि का आपका तल हो गया। और ये जो 7 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर से केबल टावर, तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन करो, यानी टावर जो होगा आपका बहुत बड़ा है ना,
इससे बड़ा होगा, यानी कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यानी यहाँ से हम लोग इसके शीर्ष से, यानी कि भवन के शीर्ष से जब इस शिखर से इसको देख रहे हैं यहाँ पे, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। समझ गया ना, ये उन्नयन कोण यहाँ पे ये आपका 60 डिग्री का बन रहा है। देखिए ये डॉटेड खींच देते हैं। ठीक है, ये आपका डॉटेड हो गया। चलिए अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, ठीक रहेगा इस तरह से। देखिए ये आपका 7 मीटर ऊंचा भवन है, ध्यान से देखिएगा 7 मीटर ऊंचा भवन है, और इस भवन के शिखर यानी कि यहाँ से, ठीक है, एक केबल टावर, ये आपका ये पूरा ये जो लंबा है केबल टावर है। समझ गए ना, ये आपका जो है ये भवन है, और ये जो है लंबा वाला ये क्या है आपका केबल टावर है। केबल टावर है। ठीक है, छोटा सा लिख दिए समझने के लिए। चलिए ये केबल टावर है के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन के शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का, केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, यानी कि यह कोण यहाँ पे। समझ गए ना, ये अवनमन कोण कितना डिग्री का रहा है, तो ये अवनमन कोण कह रहा है 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई निकालनी है, टावर की ऊंचाई निकाल लेती है। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टावर की ऊंचाई जो है ना x मीटर मान लेते हैं। ये टोटल टावर की ऊंचाई कितनी है, x मीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर हो जाएगा, होगा ना 7 मीटर। चलिए यानी कि इसके मान की बात करें, यहाँ से ऊपर की तरफ ये मान की बात करें, तो ये आपका x - 7 हो जाएगा, x - 7 मीटर हो जाएगा। अब सोचोगे सर कैसे, तो देखिए टोटल आप x माने है ना, तो ये वाला ये 7 है तो ये 7 हुआ, और ये 7 हुआ तो x - 7 ही ना होगा। चलिए नाम लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं A B C D और ये बिंदु E ले लेते हैं। यहाँ लिखे हैं कि माना टावर की ऊंचाई बराबर में x मीटर, टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर। और एक और काम करते हैं, लिखेंगे भवन और टावर के पाद की दूरी बराबर y मीटर है। चलिए यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया हम लोग, y मीटर मान लिया। समझ गए ना, इसको हम लोग y मीटर मान लिया। तो ये y है तो ये भी y हो जाएगा। समझ गए ना, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब देखिए यहाँ ध्यान से, हम लोग यहाँ ये जो टोटल है ये टावर, उस AD को ना आप लिखे हैं x, तो यहाँ आपको पता है यहाँ पे कि ये ED जो है, ED आपके BC के तो बराबर होगा ही ना, ये ED BC के बराबर होगा, यानी दोनों 7-7 मीटर हो जाएगा। ये भी 7 आ गया। अब आपको निकालना है AE, तो AE निकालना है तो आप पूरे AD में से किसको घटाइएगा, तो ED को घटाएंगे, यानी कि x - 7 हो जाएगा, x - 7 मीटर, जो कि यहाँ हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, x - 7 मीटर लिख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहले लेके चलते हैं। यहाँ देखिए ये जो है 45 डिग्री, तो यहाँ वाला भी कोण 45 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। कैसे होगा, तो एकांतर कोण से यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल BDC बराबर हो जाएगा एंगल EBD। कैसे हो जाएगा, एकांतर कोण का युग्म है इसलिए ये बराबर होगा, क्योंकि ये देखिए ये समांतर है ना, तो एकांतर कोण के युग्म से ये बराबर हो जाएगा। एकांतर कोण है, एकांतर कोण का युग्म है इसलिए बराबर होगा, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि BDC बराबर में 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री आ गया। अब चलते हैं त्रिभुज BCD में, इसमें देखिए ये 90 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, तो आप देखिए ये आधार निकालने वाले हम लोग, और ये लंब दिया है तो tan ही ना लेके चलना होगा। तो यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि tan थीटा वर हम लोग जानते हैं लंब और बटा में आधार, यानी हो जाएगा tan 45 बराबर में हो जाएगा BC और बटा में CD, BC बटा में CD। ठीक है, यानी हो जाएगा यहाँ से आपका tan 45 का तो 1 होता है, BC का मान 7 है और CD का मान क्या है, y है, यानी y बराबर आ गया आपके पास 7, y का मान आ गया 7। चलिए तो यानी ये जब y 7 हुआ तो ये भी तो 7 ही हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज ABE में, ध्यान से देखिएगा ABE कहाँ है, ABE में यहाँ देखिए ये 60 डिग्री दिया है ना। चलिए tan 60 लेते हैं, तो tan 60 लीजिएगा तो लंब बटा आधार यानी कि AE बटा में BE, यही ना होगा। चलिए तो इसका मान तो होता है √3 AE का मान, तो AE का मान है x - 7 और बटा में BE, तो BE है आपका y। ठीक है,
चलिए तो आप देखिए ना, y का तो मान हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं ना, तो उसको नहीं रख देंगे यहीं पे, तो y की जगह यहाँ पे क्या रख देते हैं 7। क्यों? क्योंकि हमारा चूंकि y बराबर 7 ऊपर आ चुका है, यहाँ रख दिया। अब देखिए ये आके इसमें गुना कर जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7√3 बराबर में x माइनस 7। तो माइनस का 7 उधर आके प्लस का, यानी कि 7√3 प्लस 7 x का माना गया। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर, कॉमन कर लीजिए यहाँ से 7, तो 7 कॉमन करिएगा तो हो जाएगा √3 + 1 मीटर। समझ गए? तो इसलिए x का ही मान निकाला था आपको, x का ही मान निकाला था, टावर की ऊंचाई निकालनी थी, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर में 7√3 + 1 मीटर। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आता है। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, देखिए समुद्र तल से, मान लीजिए आपका ये समुद्र तल हो गया, ठीक है। अब इस समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचे पे? तो 75 मीटर ऊंचे, तो यहाँ पे मान लेते हैं 75 मीटर हो गया। चलिए 75 मीटर है ये आपका लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंचा, ठीक है। देखे होंगे ना समुद्र के किनारे, मूवी वगैरह में देखे होंगे, आप गए भी होंगे तो देखे होंगे। लाइट हाउस रहता है जहाँ पे शहर की सबसे पहले लाइट जलाई जाती है, ठीक है। तो इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितने हो रहे हैं? तो 30 डिग्री और 45 डिग्री अवनमन कोण, यानी कि ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आप क्या कर रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो देखिए ये लाइट हाउस के एक ही ओर, यानी कि मान लेते हैं एक जहाज यहाँ है और दूसरी जहाज यहाँ है, ठीक है। ये दो जहाज हैं और जिसको लाइट हाउस से देखा जा रहा है, ऊपर से, यहाँ लाइट हाउस के शिखर से देखा जा रहा है, यानी कि इस जहाज को देख रहे हैं, ठीक है, और फिर इस जहाज को देख रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए तो यहाँ पे एक क्षैतिज लेना होगा ना, क्षैतिज स्तर लेना होगा, यहाँ पे ये क्षैतिज ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना कितना कोण दिया है? तो 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो यानी यह कोण जो है आपका 30 डिग्री का है और ये वाला कोण जो है आपका 45 डिग्री का है, और नमन कोण का है ना। चलिए समझ गए, 30 और 45 हो गया, समझ गए। तो हमें क्या निकालना है? तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी, तो जहाज एक यहाँ पे है, इस ए बिंदु दे लीजिए और इसको बी बिंदु दे दीजिए, यानी कि यहाँ ए से बी की दूरी क्या होगी? तो मान लेते हैं हम दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है, ठीक है, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ C पॉइंट दे देते हैं, यहाँ D दे देते हैं। चलिए यहाँ चाहे तो इस डॉटेड को E के नाम से भी यहाँ जाना जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जब 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। कैसे होगा? तो एकांतर कोण से, और ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए पहले यहाँ लिख लेते हैं जो किए हैं, हम लिखते हैं कि माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर में x मीटर, ठीक है। अच्छा दूसरे जहाज से लाइट हाउस के पाद की दूरी, लाइट हाउस के पाद की दूरी बराबर में y मीटर, ठीक है। अब ये y कहाँ मानेंगे? दूसरे जहाज से लाइट हाउस के पाद की दूरी ये वाली, ये आपकी क्या है? y मीटर है, समझ गए। अब यहाँ दिखाना होगा कि एंगल DAC बराबर होगा एंगल EDA के, यानी कि दोनों 30-30 हो जाएंगे। ऐसे होगा तो एकांतर कोण के युग्म है ना ये दोनों, इसलिए एकांतर कोण तो बराबर होता है। चलिए और दूसरा हो जाएगा एंगल DBC बराबर में एंगल EDB बराबर में हो जाएगा 45 डिग्री। ये भी एकांतर कोण के युग्म है, इसलिए ये बराबर हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ भी आपको tan को ही लेके चलना होगा, तो आप फॉर्मूला तो जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार। चलिए तो लिख के चलते हैं एक एक करके। तो त्रिभुज लेते हैं पहले BCD में, ध्यान से देखिए BCD में, इस त्रिभुज में तो हम लेंगे tan 45 ना, तो लंब आपका हो जाएगा यहाँ पे CD और बटा में आधार हो जाएगा BC। लंब है CD और आधार हो गया BC। अच्छा यहाँ पे tan 45 का मान तो 1 होता है, आपको पता ही है। अच्छा CD है आपके पास कितना है? 75,
और बी सी कितना है, तो बी सी है आपके पास y, समझ गए। यानी आपका यहाँ y बराबर फाइनली आपका y बराबर 75 हो जाएगा ना, y बराबर 75। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ए सी डी इस बड़े वाले में, ठीक है। तो यहाँ लेके चलेंगे tan 30, तो tan 30 लेंगे, तो देखिए ये वाला आपका लंब होगा और ये पूरा आधार होगा, देख लीजिए इस बड़े वाले त्रिभुज में, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा जब इसमें लेंगे तो, ठीक है। तो tan 30 बराबर हो जाएगा आपका सी डी और बट्टा में ए सी, देख लीजिए लंब और बट्टा में आधार। तो यहाँ tan 30 का वैल्यू तो पता ही है 1/√3 और सी डी का वैल्यू है आपके पास 75 और बट्टा में ए सी, तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस वाई ना, x प्लस वाई। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75√3। वाई का मान यहाँ रख देते हैं, तो वाई का मान 75 यहाँ रख दीजिए। चलिए अब ये प्लस का 75 इधर आके माइनस में होगा ना, घटा देते इधर लाके, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 75√3 माइनस में 75 कॉमन कर लीजिए, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 मीटर है ना, माइनस 1 मीटर। चलिए इसलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर में हो जाएगा 75√3 माइनस 1 मीटर, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। चलिए पहले इसका फिगर यहाँ पे बनाते। देखिए इस फिगर से कोई खास मतलब नहीं है, हम लोग अपना फिगर बनाते हैं। देखिए ये आपका एक भूमि का तल हो गया, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, कितनी है, तो 1.2 मीटर लंबी है, वो एक गुब्बारे को देख रही है, ठीक है। यानी ये मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं ना फिगर में, यहाँ ये गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है, इस गुब्बारे को ये देख रही है लड़की। अच्छा देख रही है, इस तरह से कोण बन रहा होगा उस पर, समझ रहे ना, कोण बन रहा होगा, ठीक है। चलिए तो इसको ऐसे मिला देते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये आपका गुब्बारे को देख रहे, तो गुब्बारा जो होगा धरती के तल से कुछ ऊंचाई पे होगा, ठीक है। तो देखिए ये धरती का तल ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना दिया है, ये दिया है टोटल 88.2 मीटर पूरा दिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 88.2 मीटर, समझ रहे हैं। अच्छा लड़की की ऊंचाई क्या है, तो लड़की की ऊंचाई जो है, लंबाई जो है 1.2 मीटर है, ये आपकी 1.2, तो यहाँ से यहाँ भी 1.2 मीटर हो जाएगा, 1.2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब देख रही है, गुब्बारे को देखती है, ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ से उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। समझिए फिर से 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, देखिए ये भूमि हो गया, भूमि पर ये एक लड़की हो गई, ये क्या देख रही है, तो ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। क्षैतिज रेखा में उड़ा, यानी गुब्बारा यहाँ है, फिर इसी रेखा में सीधा ऐसे उड़ा है, क्षैतिज में समझ ना, इसी सीध में उड़ेगा, गुब्बारा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, समझ गए। चलिए यही कह रहा है कि क्षैतिज रेखा में ये जो गुब्बारा उड़ रहा है उसको ये देख रही है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ से उन्नयन कोण क्या है, इस गुब्बारे को देख रही है यहाँ पे, तो 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब देखिए कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है। अच्छा कुछ समय बाद ये जब क्षैतिज रेखा में चल रहा है गुब्बारा, तो यानी कुछ समय बाद यहाँ पे ये गुब्बारा पहुँच जाएगा, तो जब इस यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर गुब्बारे को देखती है, कौन देखता है, लड़की देखती है, तो गुब्बारे को जब देखती है तो अब की बार उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है आपका, 30 डिग्री हो जा रहा है घट के, यानी अब इस पे कोण कितना बना है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बना है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए यानी अब की बार ये वाला जो कोण है आपका 30 डिग्री है, समझ गए बात को। चलिए तो ये क्षैतिज रेखा में ही गुब्बारा ऐसे उड़ रहा है, तो जो हम लोग एक्स्ट्रा ये लाइन खींचे हैं पहले इसको तो हटा देते हैं, इससे कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है, समझ गए। ये आपका फिगर बन गया। अब थोड़ा यहाँ समझिए, देखिए ये कुल जो है 88.2 मीटर है, ठीक है, और लड़की की ऊंचाई जो है ये आपका 1.2
2 मीटर है, 1.2 मीटर लंबी है। चलिए अब यहाँ थोड़ा नाम दे दीजिए, ए, इसका नाम देते हैं इस बिंदु का बी, ठीक है, यहाँ पे सी दे देते हैं, यहाँ डी दे देते हैं, यहाँ ई देते हैं, जैसी ज़रूरत हो। चलिए और भी देना चाहे तो आप दे सकते हैं, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच, और कोई खास मतलब तो है नहीं। आपको क्या करना है इसके बाद, कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी आपको यहाँ से ये BC का या GF का मान निकालना है, यही निकालना है। यहाँ से यहाँ कहिए या यहाँ से यहाँ कहिए, एक ही बात होगा। चलो तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर में x मीटर। ये तय की गई दूरी क्या है, x मीटर है, समझ गए। चलिए और मान लेते हैं प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में हम लोग ये गुब्बारे से इस लड़की की दूरी यहाँ पे कितनी है, y मीटर मान लेते हैं, ये वाला y मीटर मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में लड़की से गुब्बारे के लंबवत बिंदु की दूरी, लंबवत बिंदु की दूरी y मीटर, समझ गए ना। गुब्बारे से जो लंबवत बिंदु है यहाँ पे, इसकी दूरी क्या है, y मीटर है। चलिए ये y है तो ये y हो जाएगा, समझ ना बात को। और ये आपका x है तो ये भी आपका x हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ समझना है, यहाँ देखिए ये जो लड़की है इसकी लंबाई 1.2 है, तो यहाँ भी 1.2 ले सकते हैं और ये भी 1.2 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि इस DC की लंबाई बताइए, ये DC क्या होगा, तो आप DC बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, DF, फिगर में देखिए माइनस में CF, DF यानी पूरा और ये CF घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, यानी यहाँ से घट के आ जाएगा 87 मीटर, यानी इसका मान क्या आ गया 87 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये भी आप लिख सकते हैं 87 मीटर, समझ गए, 87 मीटर, समझ गए। चलिए अब लेके चलते हैं एक करके दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज EAB में, देखिए ध्यान से, EAB में, इसमें तो आपको पता है यहाँ भी tan ही लगाना है, तो आप तो पहले से फॉर्मूला जानते ही हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, ठीक है। चलिए तो EAB में हम लेंगे tan 60, देखिए ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये वाला कोण ये लेंगे, तो लंब हो जाएगा आपका EB और बटा में आधार हो जाएगा आपका AB, हो जाएगा ना आधार AB। चलिए अब यहाँ पे tan 60 का तो मान आपको पता है √3। अच्छा EB है आपके पास 87 और AB है आपकी क्या है, तो AB का मान है यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा y, AB का मान y है। चलिए इसको यहाँ लाते हैं, √3y बराबर हो जाएगा 87, इसको भाग में भेज दे क्या, यानी y बराबर 87 बटा में √3, परिमेयकरण कर देते हैं √3, यानी यहाँ से आपका y का मान निकल जाएगा, y बराबर आ जाएगा 87 √3 बटा 3 से इसको काट देते हैं, तो 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6 और 3 9 27, y का मान क्या आ जाएगा 29√3 मीटर, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। तो अब हमें लेना होगा दूसरे बड़े वाले त्रिभुज में, हम लोग लेंगे त्रिभुज DAC में, देखिए DAC में, इसमें लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए तो आप लेंगे tan 30 ना, तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब यानी कि DC, है ना, और बटा में आधार आपका AC हो जाएगा, इसका मान होता है 1/√3। अच्छा DC है 87, ठीक है, और आपका AC क्या होगा, तो AC हो जाएगा y + x, टोटल y + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y + x बराबर में 87√3। अब y का मान यहाँ रख देना। चलिए तो y का मान जो है 29√3 यहाँ रख देते हैं, y का मान है 29√3 + x बराबर में 87√3। चलिए इसको ले जाकर उधर घटा देंगे ना, तो x बराबर आ जाएगा 87√3 और माइनस में 29√3। चलिए इसको घटा देते हैं, तो घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 58√3, x बराबर क्या आ जाएगा 58√3 मीटर,
इसलिए क्या होगा, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर में हो जाएगा 58√3 मीटर। समझ में आया आपको? ठीक है, तो अब हम नंबर 15 पे है और प्रश्नावली है आपका 9.1। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग फिगर बनाते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं। देखिए ये आपका सीधा राजमार्ग है, ठीक है, राजमार्ग, ये सीधा राजमार्ग बना दिए और यहाँ पे एक आपका मीनार है, ठीक है, ये आपका मीनार है। ठीक, अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ देखिए मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, मान लीजिए यहाँ पे कार है तो ये ऊपर से नीचे देखता है तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो चलिए इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग दर्शा देंगे कि 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। अब देखिए 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है, यानी कि यह एक समान चाल से यहाँ जो कार है ना मीनार के तरफ गति कर रही है। मीनार का पाद ये ना होगा, यहाँ पे इस बिंदु को मीनार का पाद कहेंगे, तो इधर के तरफ जो है ना कार आपकी गति कर रही है, ठीक है, गति कर रही है। आगे कह रहा है कि 6 सेकंड बाद, यानी कि 6 सेकंड बाद गाड़ी जो है जब गति कर रही है तो 6 सेकंड बाद कुछ दूरी तय करेगी ना। मान लीजिए ये कार यहाँ पहुंच गई, 6 सेकंड बाद यहाँ से चल के यहाँ आ गई, ठीक है। अब वहाँ अवनमन कोण कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो गया। मतलब कि ऊपर से वो व्यक्ति जब इस कार को देखता है तो अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इस बिंदु से, कौन से बिंदु से, यहाँ पे इस बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी यहाँ पर तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है। ये कह रहा है पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना कार द्वारा लिया गया समय बराबर में टी, समय क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है, टी समय मान रहे हैं। अच्छा, कार जो है एक समान चाल से चल रही है, तो माना कार की चाल बराबर में भी, कार की चाल क्या मान लिए, भी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको याद है फॉर्मूला कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अब देखिए यहाँ पे कार थी, यहाँ से यहाँ बिंदु तक गई, यहाँ से इस बिंदु तक गई, तो समय लगा 6 सेकेंड और चाल है भी, तो यहाँ तो आपका 6 भी इसका वैल्यू हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ जाएगी, 6 भी। कैसे पता चला, तो चाल आपके पास है भी और समय लग रहा है 6 सेकेंड, तो 6 भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। चलिए अब यहाँ से यहाँ जाने में टी समय लग रहा है और चाल है आपका भी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, भी टी। समझ रहे ना बात को, चाल गुना समय, यानी कि इसमें से गुना करेंगे तब ना ये दूरी निकलेगी, समझ गए। अच्छा, मान लेते हैं मीनार की जो ऊंचाई है वो h है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर में h, मीनार की ऊंचाई बराबर में h। अब इसका नाम दीजिए A, B, C, D। अच्छा, यहाँ E बिंदु देते हैं। अच्छा, आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एंगल DAB यानी ये वाला कोण बराबर हो जाएगा एंगल EDA के, एंगल EDA के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना बात को, EDA के बराबर होगा। देख रहे हैं ना, यह कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा EDA के, यानी कि ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे, एकांतर कोण का युग्म दिख रहा है ना, एकांतर कोण है ना, इसलिए ये बराबर होगा, ठीक है। दूसरा एंगल DBC ये वाला कोण, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल EDB के, यानी कि ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी कैसे हो रहा है, तो एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण का युग्म है इसलिए ये बराबर हो रहा है, समझ गए। यानी कि ये आपका पूरा 60 है ना,
तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना होगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में आधार। चलिए तो लगाते हैं फॉर्मूला को, हम लोग एक एक करके चलेंगे। त्रिभुज DBC में, देखिए DBC में, इसमें आइए तो tan 60 लीजिएगा तो लंब यानी कि DC और आधार आपका BC। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अच्छा DC है H और आपका BC है VT, है ना, या कि इसमें गुना कर जाएगा तो हो जाएगा √3 VT बराबर में H। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ये 3 है, √3 VT बराबर में H। चलिए उसी तरह से हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं। तो दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज DAC में, ठीक है, DAC में, त्रिभुज DAC में। चलिए tan 30 लेंगे, ये वाला कौन, तो लंब हो जाएगा आपका DC और आधार हो जाएगा AC, पूरा ना हो जाएगा ये आधार। चलिए इसका 1/√3, इसका हो जाएगा H और बटा में हो जाएगा 6V प्लस में VT, 6V प्लस में VT हो जाएगा। AC का मान 6V प्लस VT हो जाएगा। अब देखिए H का मान समीकरण 1 से यहाँ नहीं रख दे, चलिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/√3 बराबर में H की जगह क्या आ जाएगा, √3 VT, ठीक है, और नीचे से V कॉमन कर लीजिए ना, तो हो जाएगा 6 + T। यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग H का मान लिखे हैं समीकरण 1 से, समझ गए ना। देखिए ना ये भी कट जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसमें इससे गुना करिए तो 3T हो जाएगा और इसमें इससे गुना करिए तो 6 + T हो जाएगा। 1 ही है ना, 1 में गुना होगा तो ही आएगा। चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। तो T ये प्लस का इधर रखे माइनस का, 6T माइनस में T बराबर 6, 2T बराबर 6, यानी कि T बराबर आ जाएगा 6/2, 3, यानी कि 3 सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। या लिख सकते हैं इसलिए कार द्वारा लिया गया समय बराबर में 3 सेकेंड में कार पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग मीनार का एक आधार बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका मीनार हो गया, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार के आधार से, है ना, मीनार के आधार से, तो ये मीनार का आधार यहाँ हो गया, से एक सरल रेखा में 4 मीटर, मान लीजिए यहाँ पे 4 मीटर पे एक बिंदु है, ठीक है, और एक 9 मीटर, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कितना है आपका 9 मीटर है, ठीक है। 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण और यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पूरक है। तो देखिए इसमें पहले तो नाम दे देते हैं ABCD। देखिए पूरक का मतलब होता है कि 2 कोणों का योग 90 हो रहा तो पूरक कहलाता है। तो एक को आप थीटा मानिएगा तो दूसरा आपका 90 - थीटा हो जाएगा ना, होगा ना 90 - थीटा, क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे, तो फिर क्या करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर, तो अभी तो मान लेंगे कि फिलहाल मीनार की ऊंचाई h है, तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर में h मीटर, मीनार की ऊंचाई h मीटर, तथा पूरक कोण थीटा और 90 - थीटा है ना, क्योंकि इनका योग देख लीजिए, जोड़िएगा तो आ जाएगा ना 90, तो एक थीटा तो दूसरा 90 - थीटा। प्रश्न से आपको पता है इसमें tan लगाना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में आधार, ये ना। तो यहाँ tan थीटा लेंगे, पहले हम लोग इस त्रिभुज को लेते हैं, कौन सा त्रिभुज है थीटा वाला, तो त्रिभुज DAC में, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि DC बटा में AC, देख लीजिए DC बटा में AC पूरा होगा ना। तो थीटा की जगह तो थीटा ही है एंगल DC, H और बटा में ये आपका है 9, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, तो त्रिभुज कौन सा है आपका अगला, तो त्रिभुज DBC में, यहाँ भी आप लगाइए tan 90 - थीटा इस कोण के लिए, तो ये कोण लेंगे तो लंब भी हो गया DC और आधार हो गया आपका BC। चलिए तो आगे सॉल्व करिए।
ये tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा ना हो जाएगा फॉर्मूला से। अच्छा DC का वैल्यू तो h है और इसका आपका कितना है 4 है। ये समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, गुणा करने पर तो हो जाएगा आपका, सॉरी क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा इंटू में cot थीटा बराबर में h बटा 9 गुना h बटा 4, ये 1 हो गया, बराबर में h स्क्वायर बटा 36 माइनस का ये 36 गुना में है, भाग में है, इधर आके गुना होगा, 1 में गुना करेगा तो 36 बराबर में h स्क्वायर, स्क्वायर को रूट में दिए रूट 36, प्लस माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऊंचाई निकालने, तो ऊंचाई तो माइनस में होगी नहीं ना, तो इसलिए h बराबर 6 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई साबित हो गई ना, यहाँ से 6 मीटर है, बराबर में 6 मीटर, ये आपकी साबित हो गई। समझ गए। चलिए एक उदाहरण हम लोग 7 नंबर देख लेते हैं। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये जरूरी है आपको जानने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपका कंप्लीट हो ही गया। कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए ये देखिए नदी का ये ऊपर पुल हो गया और पुल के एक बिंदु से यह देखिए ये नदी का 2 किनारे, देखिए फिगर दिया है आपके क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग नहीं बना रहे। देखिए ये 2 किनारे हो गए ना, तो यहाँ का अवनमन कोण कितना है, तो 30 डिग्री और एक तरफ 45 डिग्री है। ठीक है, यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, देखिए 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये AB का मान निकालना है। ठीक है, AB का मान निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना, इस फिगर में थोड़ा लिख लेते हैं कि माना पुल पर स्थित बिंदु P है जिससे नदी के किनारों पर स्थित बिंदुओं A और B का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है तथा नदी की चौड़ाई AB है। तो यहाँ AB निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो AD को और इस BD को जोड़ना होगा, AD को और BD को जोड़ना होगा। एक काम कर देते हैं, यहाँ पे एक बिंदु इसको x देते हैं और यहाँ y देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि एंगल PAD जो होगा ना, ये वाला कोण क्या होगा, XPA के बराबर होगा, एंगल XPA के बराबर होगा, यानी दोनों 30-30 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण से चलिए, यानी कि ये 30 है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए उसी तरह से यहाँ देखिए एंगल PBD जो है ना, एंगल PBD बराबर होगा एंगल YPB के, यानी कि दोनों 45-45, ये भी एकांतर कोण के युग्म है इसलिए बराबर, ये 45 है तो ये वाला भी आपका 45 हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुज में चलते हैं, पहले PAD लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज PAD में देखिए आपको आधार निकालना है, लंब दिया, तो यहाँ पे तो tan ही लेके चलेगा ना, तो tan थीटा पर आपको तो पता है लंब और बटा में आधार, यानी कि हो जाएगा tan 30 बराबर PD बटा में AD। ठीक है, तो यहाँ tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो PD दिया है आपके पास 3 और AD नहीं दिया है। चलिए यहाँ से AD बराबर आ जाएगा 3√3 मीटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज PBD में इसमें। चलिए तो यहाँ लेंगे tan 45, तो यहाँ होता है लंब बटा आधार, यानी कि PD बटा में BD, ये ना होगा। चलिए तो tan 45 का मान तो 1 है, PD का मान है 3 और बटा में BD, यानी यहाँ से BD बराबर आ गया 3 मीटर। इसलिए नदी की चौड़ाई
नदी की चौड़ाई यानी कि AB बराबर हो जाएगा AD प्लस में BD, यानी 3√3 प्लस में 3 मीटर। ठीक है, ऐसे 3 कॉमन कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। यानी 3 कॉमन होते ही हो जाएगा √3 + 1 मीटर, ये आपका